जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। लाल किताब की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो विषय है वो है मंगल बध। पिछली क्लासों में हमने ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक की क्लासेस को नहीं देखा है तो पहले आप हमारे वीडियोस में जाकर पुरानी क्लासेस को एक बार देख लीजिए, जिससे आने वाले चैप्टर जो हैं ग्रामर के उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिल पाएगी। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा सोए हुए घरों को जगाने की विधि, सोए हुए ग्रह हमको किस तरीके से परिणाम नहीं देते हैं और उनको किस तरीके से सही किया जा सकता है, ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा। आने वाली क्लास में हम ग्रामर के और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे। उसके पहले आज का जो चैप्टर है, आज जो हम ग्रामर का जो पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मंगल बध। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो जन्म कुंडली में सबसे पहले देखा जाता है। जब भी आप कुंडली की प्रेडिक्शन करेंगे उस समय सबसे पहले अगर हमको देखना होगा वो ये देखना होगा क्या इस जन्म पत्री में मंगल बध तो नहीं है। मंगल बध का मतलब हुआ मंगल बुरा। कई मंगल बध की कंडीशन होती हैं कुंडली में। मंगल जब नेगेटिव परिणाम देता है तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि कहीं इस जन्म पत्री में मंगल बध तो नहीं है या मंगल बुरा तो नहीं है। क्योंकि अगर जन्म पत्री में मंगल खराब हुआ तो हमारी जन्म पत्री चाहे जितनी भी अच्छी हो, चाहे प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी ही कुंडली में क्यों ना हो, वो अपने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि मंगल बध जब भी कुंडली में होगा तो व्यक्ति को गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस तरह की चीजें देगा। उसके खून में कमी दे सकता है, उसको खून की बीमारी दे सकता है, उसकी रिश्तेदारों से अच्छी नहीं बनेगी, किसी से संबंध उसके अच्छे नहीं होंगे और उसके अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा होगा, उतावलापन इतना ज्यादा होगा कि वो अपने बने बनाए कामों को बिगाड़ लेगा। तो कोई भी जब भी हम कुंडली में प्रेडिक्शन कर रहे हो, किसी के सामने अगर किसी ने अपना चार्ट अगर आपको दिखाया हो तो सबसे पहले अगर कुंडली में देखना होता है तो वो मंगल बध की कंडीशन देखनी होती है कि इस कुंडली में कहीं मंगल बध तो नहीं है। क्योंकि मंगल बध अगर किसी भी प्लैनेट के साथ में अगर संबंध बनाता है तो उसके गुणों को खराब कर देता है। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्र का संबंध अगर मंगल बध से हो जाएगा तो शुक्र नेगेटिव हो जाएगा। फिर जो शुक्र के आपको अच्छे परिणाम मिलने चाहिए थे वो ना मिलकर आपको शुक्र के नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। इसलिए मंगल बध किस किस कंडीशन में हमारी कुंडली में लागू होता है, इसको आप देखेंगे, इसको आज हम समझेंगे। और इस मंगल बध को किस तरीके से इसको सही किया जा सकता है, इसके उपाय क्या हैं, इसको आज समझेंगे। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो मंगल बध का मतलब होता है मंगल अशुभ। तो पहला पॉइंट कहा गया है कि सूर्य शनि इकट्ठे हों कहीं भी या दृष्टि संबंध से तो मंगल बध कहलाता है। मंगल मंगल अशुभ परिणाम देता है। कुंडली के अंदर अगर सूर्य और शनि किसी भी भाव में इकट्ठे हो जाएं या फिर किसी भी तरीके से दृष्टि संबंध बना लें कि सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ जाए या शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ जाए, इस कंडीशन में मंगल खराब रिजल्ट देता है, मंगल का इफेक्ट निगेटिव हो जाता है। बुध केतु अगर 6 हाउस में हो जाए, बुध केतु अगर 6 हाउस में बैठे हों तब भी मंगल बध हो जाता है, तब भी मंगल के रिजल्ट खराब हो जाते हैं। फिर मंगल किसी भी भाव में बैठा होगा तो वो अपने निगेटिव इफेक्ट देगा, क्योंकि 6 हाउस में केतु नीच का हो जाता है। तो इस वजह से जब केतु खराब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो मंगल पर इफेक्ट डालेगा, तो मंगल इस कंडीशन में निगेटिव हो जाता है। मंगल केतु इकट्ठे कहीं भी हों जन्म कुंडली में, अगर मंगल केतु की युति हो रही है किसी भी भाव में, तब भी मंगल बध हो जाएगा, तब भी मंगल बुरा रिजल्ट देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। केतु खाना नंबर 1 या 8 में हो, केतु अगर खाना नंबर 1 मंगल का होता है और खाना नंबर 8 मंगल का होता है,
और केतु मंगल से शत्रुता रखता है, दोनों आपस में एनिमी है। तो अगर केतु फर्स्ट हाउस में या एर्थ हाउस में बैठेगा तो मंगल निगेटिव हो जाएगा, मंगल बुरे परिणाम देगा, तो ये मंगल बद कहलाएगा। तो इस कंडीशन में मंगल कहीं पर भी बैठा होगा तो वो अपने निगेटिव परिणाम देगा। मंगल थर्ड हाउस में है तो भी मंगल बद होता है। अगर मंगल थर्ड हाउस में अकेला बैठा हुआ है, मंगल को किसी का सपोर्ट नहीं है, मंगल के साथ में कोई प्लैनेट नहीं है, तो ये मंगल बद कहलाएगा। तीसरे घर का जो मंगल होता है वो व्यक्ति को उतावलापन देता है, व्यक्ति को चोर बनाता है, व्यक्ति के साथ में जल्दबाजी, व्यक्ति को जल्दबाज बनाता है ना, और बहुत सारी इस तरह की चीजें देता है, जो गुस्सा देता है, चिड़चिड़ापन देता है। तो यहाँ पर मंगल अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। इस भाव में थर्ड हाउस में बैठा हुआ मंगल चिड़ियाघर का शेर कहलाता है। तो अगर मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है और किसी भी प्लैनेट का यहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं है तो ऐसा मंगल बद कहलाएगा, ये मंगल अच्छे परिणाम नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं। शुक्र नाइन्थ हाउस में हो तो मंगल बद। अगर शुक्र नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, इस कंडीशन में भी मंगल बद हो जाएगा, मंगल निगेटिव इफेक्ट देगा। सूर्य खाना नंबर 6, 7, 10, 12 में हो तो भी मंगल बद होता है। सूर्य अगर जन्म कुंडली के खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 7 में जहां पर सूर्य नीच का हो जाता है, खाना नंबर 10 में यहाँ पर भी सूर्य बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है, और खाना नंबर 12 जो कि राहु का कारक माना जाता है, यहाँ पर राहु बलवान होता है खाना नंबर 12 में, तो इस कंडीशन में सूर्य खराब हो जाएगा। तो सूर्य अगर खराब होगा तो उसका परम मित्र मंगल भी निगेटिव रिजल्ट देगा, मंगल बद उस समय कुंडली में माना जाएगा। तो मंगल बद की ये भी पोजीशन है, सूर्य को हमको देखना है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य 6, 7, 10, 12 में है तब मंगल बद कहलाएगा। मंगल 6 हाउस में हो तो भी मंगल बद होता है। अगर 6 हाउस में मंगल बैठा हुआ है तो भी मंगल बद हो जाता है, क्योंकि 6 हाउस में जब भी मंगल आता है तो केतु को खराब कर देता है। तो केतु यहाँ पर बैड इफेक्ट देता है। केतु के खराब होने से बच्चों के ऊपर समस्या आती है, संतान का सुख नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस भाव में बैठकर मंगल खराब रिजल्ट देता है, यहाँ पर भी मंगल बद कहलाता है। बुध फर्स्ट हाउस में या थर्ड हाउस में हो तो मंगल बद होता है। बुध चूंकि मंगल का शत्रु है, इसलिए अगर बुध फर्स्ट हाउस में होगा या थर्ड हाउस में होगा, उस कंडीशन में भी मंगल बद कहलाएगा, क्योंकि बुध मंगल का शत्रु है। जब भी ये फर्स्ट हाउस में आएगा तो मंगल खराब रिजल्ट देगा, और थर्ड हाउस मंगल का कारक है, तो बुध जब यहाँ पर बैठेगा तब भी मंगल निगेटिव हो जाएगा। राहु खाना नंबर 5 या नंबर 9 में हो तो भी मंगल बद कहलाता है। ये भी कंडीशन होती है, जब भी राहु खाना नंबर 5 में आएगा और या खाना नंबर 9 में आएगा तो गुरु निगेटिव हो जाएगा, और बृहस्पति के निगेटिव होने से कहीं ना कहीं मंगल चूंकि उसका मित्र है, इसलिए मंगल के भी निगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन में भी मंगल बद हो जाएगा। चंद्र खाना नंबर 12 में हो तो मंगल बद। अगर चंद्रमा खाना नंबर 12 में आएगा तब भी मंगल अच्छे परिणाम नहीं देगा, मंगल के रिजल्ट खराब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। केतु खाना नंबर 3 में हो तो मंगल बद। अगर केतु खाना नंबर 3 जो कि मंगल का शत्रु है, अगर मंगल के घर में आएगा तो मंगल अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, फिर वो मंगल बद कहलाएगा। यहाँ पर भी वही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि केतु खाना नंबर 3 में जब भी आता है तो व्यक्ति को गुस्सा, चिड़चिड़ापन और खून की बीमारी, नसों में दिक्कत, इस तरह की समस्याएं देता है। तो ये सब मंगल के इफेक्ट होते हैं। मंगल यहाँ पर खराब हो जाता है जब भी केतु खाना नंबर 3 में आएगा। बुध शुक्र अगर इकट्ठे हों तो भी मंगल बद कहलाएगा। कुंडली में बुध और शुक्र किसी भी हाउस में अगर इकट्ठे होंगे तो भी वो कंडीशन मंगल बद की बनेगी। सूर्य खाना नंबर 8 में हो तो मंगल बद हो जाएगा। अगर सूर्य खाना नंबर 8 में आएगा तब भी मंगल बद की कंडीशन लगेगी। गुरु खाना नंबर 7 में हो तो भी मंगल बद हो जाएगा, क्योंकि गुरु खाना नंबर 7 में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि खाना नंबर 7
बुध और शुक्र का घर है जो कि गुरु के शत्रु माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मंगल बद, मंगल भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा और मंगल बद कहलाएगा। सूर्य चंद्र किसी भी तरीके से मंगल को सहायता ना दें तो मंगल बद बनता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य या चंद्रमा अगर मंगल के साथ में है तब उस कंडीशन में मंगल बद नहीं होगा, या दृष्टि संबंध से अगर मंगल का साथ दे रहे हों तब मंगल बद नहीं बनता है। लेकिन अगर सूर्य चंद्रमा का साथ मंगल को नहीं मिल रहा है उस कंडीशन में मंगल बद ही माना जाएगा। तो ये सब कंडीशन मंगल बद की थी। इसको आप अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि जब तक ये कंडीशन आपको याद नहीं होगी तब तक आप मंगल बद याद नहीं रख पाएंगे। क्योंकि जब भी आप कुंडली देखेंगे तो आपको सबसे पहले मंगल को चेक करना होगा कि कहीं कुंडली में मंगल बद तो नहीं है, क्योंकि मंगल के खराब होने से जो शुभ कार्य होते हैं जीवन में वो समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति को परिवार का सुख नहीं मिलता है, व्यक्ति की गृहस्थी खराब हो जाती है, व्यक्ति को औलाद का सुख नहीं मिलता है, क्योंकि मंगल खुशियों का कारक है। अगर कुंडली में मंगल खराब हो गया तो व्यक्ति को खुशियां मिलना बंद हो जाएंगी। इसलिए जन्म पत्री में मंगल का सही होना अत्यंत आवश्यक है। अब कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें मंगल बद का परिहार हो जाता है। मतलब अगर जन्म पत्री में मंगल बद है, इसके अलावा अगर जन्म कुंडली में ये पोजीशन भी बन रही है तो मंगल बद कैंसिल माना जाएगा, मंगल बद का परिहार हो जाएगा। वो कंडीशन कौन कौन सी है? सूर्य बुध अगर जन्म कुंडली में कहीं भी इकट्ठे हो जाएं तो ये मंगल नेक हो जाता है, फिर ये मंगल बद वाले परिणाम नहीं देता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए खाना नंबर 3 में मंगल बैठा हुआ है तो इस कंडीशन में मंगल बद हुआ। लेकिन उसी टाइम अगर जन्म कुंडली में सूर्य और बुध भी अगर कहीं पर इकट्ठे हैं तो ये मंगल बद नहीं कहलाएगा, फिर ये अपने नेगेटिव परिणाम नहीं देगा, फिर ये अपने पॉजिटिव परिणाम देगा। मंगल बुध 8वें घर में इकट्ठा हो तब भी मंगल बद का परिहार हो जाता है। मंगल बुध अगर कुंडली में कहीं भी हो साथ में तब ये मंगल बद कहलाता है। लेकिन अगर ये 8वें घर में अगर इसकी युति बन रही हो तब मंगल बद नहीं माना जाएगा, तब ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। व्यक्ति के अंदर सोचने और समझने की क्षमता होती है, व्यक्ति के अंदर व्यापार करने की क्षमता होती है, उसका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, उसका दिमाग में रिसर्च की एक क्षमता होती है, किसी भी चीज को बहुत ही गहराई में जाकर सोचता है। अगर मंगल बुध 8th हाउस में इसकी युति बन रही है तो इस कंडीशन में भी मंगल अच्छे रिजल्ट देता है। सूर्य बुध तीसरे घर में या चंद्र तीसरे घर में हो तो मंगल बद नहीं बनता। तीसरा घर मंगल का कारक माना जाता है और जब भी सूर्य और चंद्रमा की सपोर्ट मंगल को मिलता है तो मंगल बद नहीं माना जाता है। तो सूर्य और बुध, बुध चूंकि तीसरा घर मंगल का है इसलिए सूर्य बुध इकट्ठा होकर जब भी तीसरे घर में बैठे होंगे और या चंद्र तीसरे घर में होगा तो मंगल बद कैंसिल हो जाएगा, फिर मंगल बद का परिहार होगा, मंगल बद नहीं माना जाएगा, मंगल अपने अच्छे रिजल्ट देगा। इसी तरीके से चंद्रमा अगर 1, 2, 3, 4, 8, 9 में हो तो मंगल बद का परिहार होता है। क्यों होता है? चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में आएगा तो मंगल को सपोर्ट मिल जाएगा चंद्रमा का। चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में आएगा तो चंद्रमा यहाँ उच्च का हो जाता है। तो चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में अच्छा होगा तो मंगल भी अच्छे रिजल्ट देगा। चंद्रमा थर्ड हाउस में आएगा, ये चूंकि मंगल का घर होता है इसलिए चंद्रमा का उसको फिर से सपोर्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पर मंगल बद नहीं होगा। चौथे घर में चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, चौथे घर में मंगल नीच का माना जाता है। तो जब चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगी चंद्रमा की तो कहीं ना कहीं मंगल बद अपने रिजल्ट पॉजिटिव देगा, मंगल बद नहीं माना जाएगा। 8th हाउस में चंद्रमा चूंकि नीच होता है लेकिन यहाँ पर चंद्र मंगल को सपोर्ट मिल रहा है इसलिए मंगल बद नहीं माना जाएगा। और 9th हाउस में जब चंद्रमा होगा तब भी मंगल बद नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु को सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर मंगल का मित्र गुरु है, अगर गुरु को पावर मिलेगी जन्म कुंडली में तो कहीं ना कहीं मंगल के असर पॉजिटिव हो जाएगा।
और कंडीशन क्या है, सूर्य या चंद्र किसी भी तरीके से मंगल को सहायता दें तो मंगल बद का परिहार हो जाता है। ये मैंने आपको बताया, किसी भी कंडीशन में सूर्य और चंद्रमा अगर मंगल बद को सहायता दे रहे हैं, चाहे वो दृष्टि संबंध से, चाहे वो मंगल के साथ में उनकी युति हो, किसी भी कंडीशन में अगर सूर्य और चंद्रमा का साथ मंगल को मिल जाता है, या सूर्य मंगल के घर में हो या चंद्रमा मंगल के घर में हो, कोई भी तरीका बन सकता है, उस कंडीशन में भी मंगल बद का परिहार हो जाएगा। अब मान लीजिए आपकी जन्म पत्री में मंगल बद के सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं और जन्म पत्री में मंगल बद है, आपको हर कोई भी खुशी का इवेंट होता है, उसके बाद में अगर अचानक तकलीफ हो जाती है, अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी खुशी का माहौल आपके घर में हो और अचानक वो दुर्घटना में बदल जाए, या आपके रिश्ते सही ना हो, परिवार में आपके लड़ाई झगड़े होते रहते हो, आपके अंदर गुस्सा चिड़चिड़ापन भरा पड़ा हो, उतावलापन भरा पड़ा हो, ठीक है, और आपकी गृहस्थी खराब हो रही हो, आप में संभोग करने की क्षमता खत्म हो गई हो, तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो मंगल बद के होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल बद है तो उसके कुछ लाल किताब में उपाय दिए गए हैं। उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय है 3 धातु का छल्ला, जिसमें 1 ग्राम सोना हो, 2 ग्राम चांदी हो और 4 ग्राम तांबा हो। सोना हो गया बृहस्पति, चांदी हो गया चंद्रमा और तांबा हो गया सूर्य। तो मंगल को हम इन तीनों ग्रहों की मदद देते हैं, जिससे मंगल का इफेक्ट कम हो जाता है। तो कहा गया है इन तीनों धातुओं का छल्ला या कड़ा पहने जो बिना जोड़ वाला हो। बिना जोड़ वाला इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर उसमें जोड़ होगा तो उसमें वो बुध का असर माना जाता है। तो बिना जोड़ वाला छल्ला होना चाहिए, वो आपको अपने दाहिने हाथ में पहनना चाहिए, क्योंकि दाहिना हाथ आपका मंगल रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि थर्ड हाउस से मंगल रिलेटेड माना जाता है। इसलिए इन तीनों प्लैनेट की मदद जब हम मंगल को देंगे तो मंगल बद शांत हो जाएगा। देसी खांड भरकर वीराने में दबाएं। अगर मान लीजिए आपका मंगल आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है तो देसी खांड होता है मंगल, उसको आप कहीं वीराने में जाकर दबा देंगे तो मंगल बद के इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। स्त्री 34 ग्राम का बिना जोड़ वाला चांदी का कड़ा पहन सकती है और पुरुष 52 ग्राम का बिना जोड़ वाला चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। ये भी मंगल बद का उपाय है, क्योंकि चंद्रमा जब भी मंगल बद होता है तो चंद्रमा का सपोर्ट दिया जाता है मंगल को, क्योंकि चंद्र जहां पर मंगल बद होता है वहां पर चंद्रमा का असर खत्म हो जाता है, और जहां पर चंद्रमा का असर आ जाता है वहां पर मंगल बद का इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो जहां पर चंद्रमा अगर मंगल के साथ में है तो मंगल बद का इफेक्ट नहीं होगा। मंगल बुध की अगर युति है तब भी मंगल बद होता है। अब इस कंडीशन में क्या करना होगा, शनि के सांप का विष या मंगल बुध को शनि के सांप का विष भी कहा गया है। शनि की युति हो तो मृगछाला हिरण की खाल को अपने पास रखें। मृगछाला पर सांप नहीं चढ़ता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल बुध की युति हो और साथ में अगर शनि की भी युति हो जाए या शनि का दृष्टि संबंध हो जाए तो उस कंडीशन में ये उपाय कहा गया है कि आप हिरण की खाल को अपने पास में रखें, क्योंकि हिरण की खाल ये मंगल को रिप्रेजेंट करती है और शनि जो सांप है वो हिरण की खाल पर नहीं चढ़ता है, इसलिए शनि का इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि अगर शनि मंगल बुध की युति है तो ये बहुत बुरा योग है, ये बहुत बड़ी बीमारी व्यक्ति को दे सकता है। जितने भी दुनिया में कैंसर पेशेंट हैं उनकी कुंडली में शनि मंगल और बुध की युति पाई जाती है। तो ये अगर युति किसी भी कंडीशन में बनती है शनि मंगल बुध की तो ये बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट देती है। तो इस कंडीशन में मृगछाला हिरण की खाल को अपने पास रखना लाभदायक होगा। केतु के बुरे प्रभाव को दूर करने से लाभ होगा। तो कुंडली में केतु अगर नेगेटिव हाउसेस में बैठा हुआ है, नेगेटिव परिणाम दे रहा है, तो केतु के प्रभाव को अगर हम खत्म करेंगे। केतु का प्रभाव कैसे खत्म होगा, अगर हम कुत्तों की सेवा करेंगे, कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएंगे, ठीक है, इस तरह के ये सब काम करेंगे तो केतु का प्रभाव अच्छा होगा और मंगल बद का भी इसमें उपाय माना जाएगा।
चंद्र जिस भाव में हो उसका उपाय लाभप्रद होगा। चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उसी भाव के अनुसार उसका उपाय कर लिया जाए तब भी मंगल बद के इफेक्ट कम हो जाएंगे। चंद्र आयु का स्वामी है, मंगल बद सबके लिए मौत का फंदा है। जहां चंद्र होगा वहां मंगल बद ना होगा, और जहां मंगल बद होगा वहां चंद्रमा ना होगा। ये अभी मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा का सपोर्ट मंगल को अगर मिल जाए तो उस कंडीशन में मंगल बद खत्म हो जाता है। तो चंद्रमा का उपाय करना, जैसे जब भी अगर मंगल बद अगर आपकी कुंडली में हो और गलत रिजल्ट मिल रहे हो, जो सिम्टम्स अभी मैंने आपको बताए थे, तो आपको जेब में चांदी का छल्ला रख बताया जाता है, सॉरी, जेब में चांदी का चौकोर टुकड़ा रखने के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो मंगल को चंद्रमा का सपोर्ट दिया जाता है, तो इसीलिए बताया जाता है कि मंगल बद जब भी चंद्रमा के संपर्क में आएगा तो मंगल नेक हो जाएगा, उस कंडीशन में मंगल बद नहीं होगा। धर्म स्थान में बतासे चढ़ाना मंगल बुध शनि के अनिष्ट प्रभाव को दूर करता है। धर्म स्थान में आप मंदिर में जाकर अगर आप बतासा चढ़ाएंगे, मंगल को समर्पित करेंगे वहां पर जाकर, तो मंगल अपने बुरे रिजल्ट नहीं देगा। और अगर हिरण की खाल अपने पास रखेंगे तो शनि अपने बुरे रिजल्ट नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं मंगल बुध और शनि की युति जो है ये टूट जाएगी। तो इस तरीके से इसका मंगल बद का ये उपाय बनता है। प्रतिदिन सूर्य को मीठा पानी देना शुभ फलदायक होगा। मीठा पानी, मीठा हो गया मंगल, पानी हो गया चंद्रमा और सूर्य। अगर इन तीनों का हम मेल रोज करेंगे तो कहीं ना कहीं मंगल को सूर्य का और चंद्रमा का सपोर्ट मिलेगा। इससे भी मंगल बद के नेगेटिव परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। मंगल बद के समय मंदिर में जाने से मंगल बद का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अगर जो जन्म कुंडली में मंगल बद इफेक्ट दे रहा है, नेगेटिव परिणाम दे रहा है, तो व्यक्ति को डेली मंदिर जाना चाहिए। इस कंडीशन से भी मंगल बद के उपाय किए जा सकते हैं। और ये जनरल उपाय और है मंगल बद के। अगर सिम्टम्स आपको आ रहे हो मंगल बद के, पक्षियों को रोजाना कुछ मीठा डालें। पक्षी हो गए बुध, और इनको हम जब मीठा डालेंगे तो कहीं ना कहीं मंगल बुध के जो खराब परिणाम, मंगल बुध की युति से जो खराब परिणाम जन्म कुंडली में मिल रहे होते हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। तब भी ये मंगल बद का उपाय माना जाएगा। मेहमानों को मीठा अवश्य दें। आपके घर में जो भी मेहमान आ रहे हैं, जो भी मेहमान आते हैं उनको मीठा खिलाएं। मीठा मंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जितना लोगों को आप मीठा खिलाएंगे मंगल बद निगेटिव परिणाम आपको नहीं देगा। रेवड़ियां जल प्रवाह करें। रेवड़ी जो होती हैं, मीठा जो होता है वो मंगल हो गया, जल चंद्रमा हो गया। तो यहाँ मंगल को चंद्रमा का सपोर्ट दिया जा रहा है, उनको जल प्रवाह किया जा रहा है, उससे भी मंगल निगेटिव परिणाम नहीं देगा। तंदूर लगी रोटी गरीब को या कुत्ते को दें। गरीब को या कुत्ते को देना तंदूर में लगी रोटी, ये भी मंगल बद के बुरे प्रभाव को खत्म करेगा। हर रोज सुबह पानी से दांत साफ करें। ये बहुत ही सरल उपाय है। जैसे ही आप रोज सुबह उठते हैं, सो के उठने के बाद में सबसे पहले आप मुंह में पानी लें और दांतों को साफ करें। ये तो हर कोई कर सकता है, ये तो बहुत सिंपल उपाय है, रोज करना भी चाहिए। हर रोज अगर आप सुबह उठने के बाद में पानी से दांत साफ करेंगे तब भी मंगल नेक परिणाम देगा। भाई से झगड़ा न करें, क्योंकि भाई मंगल होता है। अगर भाई से बनाकर रखेंगे, भाई से अच्छे संबंध रखेंगे, तो मंगल अगर कुंडली में आपका नेगेटिव भी बैठा होगा तब भी वो अपने नेक परिणाम देगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी से संबंध मंगल का होता है, इसलिए अगर मंगल अगर नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। चांदी की डिब्बी में चावल या जल डालकर घर में रखें। चांदी की डिब्बी में चावल या जल डालकर घर में रखें। ये भी मंगल बद का बहुत अच्छा उपाय है। आप घर में अगर चंद्रमा की स्थापना करते हैं तो घर में जो है अगर चंद्रमा का इफेक्ट रहेगा तो आपको इसके नेगेटिव परिणाम नहीं मिलेंगे मंगल बद के। तो इस तरीके से ये मंगल बद के उपाय थे। नेक्स्ट क्लास में हम कोई और भी दूसरा
टॉपिक लेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि मंगलबत का अगर आपको नॉलेज, मंगलबत का ज्ञान अगर आपको अच्छे से है, आपको कुंडली में मंगलबत देखना आता है, तो सबसे पहले आप कुंडली में ये देख पाएंगे कि इस कुंडली में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं, क्या वो हमको अच्छे परिणाम दे रहे हैं या निगेटिव परिणाम दे रहे हैं। तो ये सबसे पहले आप जज कर पाएंगे। इसलिए मंगलबद का जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से अध्ययन करिएगा। अच्छे से आपको ये याद होना चाहिए कि मंगलबद किस किस कंडीशन में कुंडली में पाया जाता है और किस कंडीशन में मंगलबद का परिहार हो जाता है, इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये मंगलबद का चैप्टर आज हमने खत्म किया। नेक्स्ट जो हम आगे ग्रामर की क्लास करेंगे वो बहुत ही जल्द आपके सामने हम लेकर आएंगे। तो उसमें हम कई अभी ग्रामर के चैप्टर बाकी हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। और एक आपके सामने ये अनाउंसमेंट करना था, हम बहुत ही कम फीस में लाल किताब का कोर्स बहुत ही जल्द आपके सामने लाने वाले हैं, जो करीब 6 महीने तक चलेगा। क्योंकि लाल किताब का जो कोर्स होता है वो बहुत ही लेंथी कोर्स है और हम एडवांस कोर्स को ही लेकर चलेंगे। यहाँ पर ग्रामर से लेकर घरों की प्रेडिक्शन सिखाने तक सारा कुछ आपको समझाया जाएगा। और जो ओरिजिनल लाल किताब है उसका आपको ट्रांसलेशन करके आपको प्रॉपर समझाया जाएगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब तक ग्रामर और जो भी घरों की प्रेडिक्शन है, जब भी लाल किताब के फरमान अरमान अगर हम सही से नहीं पढ़ेंगे, तो हमको लाल किताब की जो ओरिजिनलिटी है, जो ओरिजिनल लाल किताब हमको बताना चाहती है, जो ओरिजिनल लाल किताब का ज्ञान है, वो हम सब लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो अगर लाल किताब की नॉलेज हमको अच्छे से लेनी है तो हमको लाल किताब के अरमान फरमान बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो मैं जो ये कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, ये कोई बेसिक कोर्स नहीं है, ये बेसिक ग्रामर से स्टार्ट होगा और हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। एडवांस लेवल में आपको जन्म कुंडली को देखना, जन्म कुंडली को देखकर उसको प्रेडिक्ट करना कि किसको क्या रिजल्ट आ रहे हैं, और अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो उनको क्या उपाय दिए जा सकते हैं। उपाय भी आपको बनाना मैं सिखाऊंगा लाल किताब के अनुसार। और ये लाल किताब जो मैं कोर्स आपको कराऊंगा वो ओरिजिनल लाल किताब का फरमान का ट्रांसलेट करके एक एक लाइन आपको क्लियर करूंगा, जिससे आपको लाल किताब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और उसके साथ में मैं आपके साथ में पीडीएफ तो शेयर करूंगा ही। बहुत अच्छी मैंने लाल किताब की पीडीएफ भी बना के रखी है, जिसमें लाल किताब की ग्रामर का सारा एरिया कवर किया हुआ है। कौन सा घर किस खाने में बैठ के किस तरीके के रिजल्ट देता है, शुभ देता है, अशुभ देता है, और उनके उपाय, ये हर एक स्लाइड में आपके साथ में शेयर किया जाएगा। ये एक अलग मैटर है, हर स्लाइड में आपके साथ में शेयर करूंगा। ये एक आपको जनरल आइडिया देगा, आपको पढ़ने में मदद देगा, जो आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। और अगर आप नोट्स नहीं भी बनाना चाहेंगे तो ये मेरे बनाए हुए कंप्लीट नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जो मैं लाल किताब आपको पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो लाल किताब मैं ओरिजिनल लाल किताब के जो अरमान फरमान है उसको ट्रांसलेट करके सिखाऊंगा, जिससे आपके दिमाग में एक एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए। तो बहुत जल्द ही हम लाल किताब का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों को भी लाल किताब का कोर्स करना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज कर सकता है। बहुत ही नॉमिनल फीस में मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिससे हर कोई इस कोर्स का फायदा ले पाए। इसलिए मैंने ऑलरेडी बहुत ही कम इसकी फीस रखी हुई है। तो फीस की सारी जानकारी आप हमको जब व्हाट्सएप करेंगे उसमें आपको दे दी जाएगी। और आप हमारी वेबसाइट पर जाके, जो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लाल किताब के वीडियो देखकर आप ज्ञान ले पा रहे हैं, मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूं, अभी धीरे धीरे और भी चैप्टर आपके साथ में शेयर करूंगा। तो मैं चाहता हूं इसका फायदा और लोगों को भी मिले। तो आप
मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो आप इनको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम लोग आने वाली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।